तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड स्प्रिंट। मैं वापस आ चुका हूँ अपनी यूट्यूब की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने, स्पेशली द यूपीएससी वन। ओके, सो आज की सबसे पहली न्यूज ये है कि नीति आयोग ने प्रेजेंट की इंडिया की थर्ड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एट यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट, मतलब रिपोर्ट या रिव्यू बोले, वो यूएन में प्रेजेंट की। यूएन में किधर? एक प्लेटफॉर्म है जो कि हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, जो कि 2012 में फॉर्म हुआ था। तो सबसे पहले हम हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम के बारे में जान लेते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 2012 में यूएन की कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि रियो में हुई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये ना एक सेंट्रल यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म है फॉर फॉलो अप, मतलब जो भी अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लाइक आउटकम्स होते हैं ना, उसको आगे बताने के लिए कि हमने ये किया, उसके लिए फोरम बना हुआ है। हर साल ये मीट करता है, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, एंड एवरी 4 ईयर अंडर ऑस्पिशियस ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है, तो अब हुआ क्या? वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एक कंट्री लेड वॉलंटरी असेसमेंट है, जो कि हम शेयर करेंगे अपने हमने कैसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट किया है, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज रही हैं, और हम किस किस स्ट्रेटेजीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कर पाए, और किन किन स्ट्रेटेजी को हम फॉलो अप नहीं कर पाए, उनके रीजंस क्या हैं, और क्यों हम इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और नहीं हो पा रहा है। ये अपनी एक फॉरम है, वो हम रिव्यू सबमिट करें, मतलब प्रेजेंट किया अपना। ठीक है, तो अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, याद रखना। और 17 में से सबसे इंपॉर्टेंट 1 2 3 4, मतलब सारे अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अलग अलग एजेंडा है। Implementation strategy: India is enhancing data-driven governance and localizing sustainable development goal. Implementing through tool like, देखो हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, और इंडिया बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली ना बहुत सक्सेसफुल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। सबसे पहला हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया इंडिया का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स हो गया। फिर उसके बाद नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स हो गया। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। आई विल हेल्प यू, उसके लिए अलग से कोर्स बनाऊंगा, ज्वाइन मी देयर। और आई नो कि कोई है नहीं, और स्टिल आई डू इट। ठीक है, तो अब हमने देख हमारा प्रोग्रेस कितना और हमने कितना अचीव किया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वन क्या होता है, सबको पता है, नो पॉवर्टी। तो इंडिया ने पिछले 10 साल में 248 मिलियन इंडिविजुअल को एस्केप किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। मतलब इसका मतलब ये है कि 24 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ मान लो, ठीक है, हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। लोगों के पास खाने पीने का प्रॉपर तरीके से अब आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जो कि जीरो हंगर। अब हमारे पास क्या है, मिड डे स्कीम हो गई स्कूल्स में जो बच्चों के लिए चलती है, ऊपर से जो लाइक रेशन शॉप्स वगैरह हुए, वो उसकी वजह से हमने जीरो हंगर को अचीव करने में बहुत हेल्पफुल चीज की। और ये ना यूएस को अच्छा नहीं लगता कि इंडिया सबको फ्री में दे रहा है, बट वी हैव टू डू इट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इज नॉट लाइक दैट कि कमा रही है आराम से खा रही है। हमारी पॉपुलेशन को चाहिए लाइक कोई खिला दे। अगर हमारी पॉपुलेशन को इतना और मिलने लग जाए, कोई हाथ से ऐसे तोड़े और मुंह में डाल दे खाना, तो वो भी वो कर सकते हैं। तोड़ेगा कैसे? ओह, लीव इट। थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अपना गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो ऑब्वियस है, तो लाइक इसके लिए भी स्कीम चल रही है। लाइक सबसे बेस्ट तो अपनी आयुष्मान योजना, उसमें लाइक मोस्टली एक्सपेंसिव जो हॉस्पिटल्स के होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट करवा देती है, वो भी लाइक एक इजी से सिग्नेचर से उसका कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड हर गरीब के पास होता है, अमीरों के पास भी होता है, गरीब तो छोड़ दो, अमीर भी आयुष्मान कार्ड रखते हैं। और आयुष्मान कार्ड बनना भी इजी है, क्योंकि लाइक ऑफ करप्शन तो इज एट द पीक इंडिया में। तो लाइक करप्शन तो जाने नहीं वाला, सो स्टिल तुम अगर अमीर हो तो भी तुम 5,000 दोगे तो तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। बेटर देन टेकिंग दैट हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल वगैरह, आयुष्मान कार्ड बनवा लो 5,000 में। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी के लिए तो लाइक हमारे यहाँ तो लाइक अब तो सोलर पैनल भी लाइक 1.5 लाख रुपए में लगवा देती है।
मेरे घर में भी लगा हुआ है 1.5 लाख में इजिली सोलर सोलर पैनल है। अगर आपको लग रहा है कि तुम्हारे घर में सोलर पैनल के थ्रू बिजली बन रही है और तुम्हारा घर उसी एनर्जी को यूज कर रहा है तो आप मूर्ख हैं, ऐसा नहीं होता है। हमारे घर में जितनी भी बिजली बनेगी वो जाएगी वो कंपनी कंपनी के पास जहां से हमारे मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है विद्युत निगम वगैरह की होती है, ठीक है। तो वो कंपनी ही जाके आगे वो कंपनी के मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंपनी के पास चलेगी। तो वो कंपनी ना जब आगे जाके हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसमें से कम रिड्यूस कर देगी वो जितना भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बनी। सो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और तुम कंपनी को बेच रहे हो। नो वन इज सेलिंग एनीथिंग। कंपनी तुमको पैसा नहीं देगी, बस वो देख लेगी इतना यूनिट है, आगे पीछे होता रहेगा बस। समझ रहे हो ना व्हाट इट इज। तो लाइक क्लीन एनर्जी के लिए तो पीएम सूर्य घर मुफ्त, हर घर मुफ्त बिजली योजना है, अपना बढ़िया तरीके से चल रहा है। उसके साथ पीएम कुसुम चल रहा है। इंडिया ट्रांजिशन टू डिजिटल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाइक सबसे बेस्ट तो हमारा यूपीआई है। पेरू लाइक पेरू कौन है अपना यूपीआई, अब तो मोस्टली हम दूसरी कंट्रीज को भी अडॉप्ट करवा रहे हैं। सो इट्स अ गुड डील, वी आर डूइंग अ ग्रेट थिंग। तो नेक्स्ट, ये पहली करंट अफेयर थी। कितना टाइम लगा मुझे इसको, एक ऑब्वियस सा 6-7 मिनट, हाँ इतनी। मेरा मोस्टली मतलब मोस्टली मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें ना तुम्हारी 30 मतलब 30 मिनट के अंदर हो जाए, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि फिर बोर नहीं होते। 30 मिनट से ज्यादा जाओगे तो फिर बोले अरे यार तुम पका ही रहा है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, सोफी 2025 रिपोर्ट। तो फूड सिक्योरिटी क्या होता है? ऑब्वियस है किसको खाना कितना मिल रहा है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, और लाइक प्रॉब्ली हर मतलब एक तो फंडामेंटल राइट काइंड ऑफ होना चाहिए कि आदमी को खाना मिलना चाहिए। बट स्टिल हमारे इंडिया में ऐसे भी लोग अभी भी हैं जो लाइक एक दिन का एक बार का ही खाना नसीब कर रहे हैं, क्योंकि दारू पीना है ना उनको, दारू से पेट भर जाता है। तो की फाइंडिंग ऑफ ग्लोबल लाइक अभी जो अपनी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई, मतलब फूड सिक्योरिटी मींस हंगर, उसी से रिलेशन है। तो इसकी रिपोर्ट की मोस्टली की फाइंडिंग है क्या, या उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं एसओएफआई है क्या, सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एसओएफआई एक जॉइंट इनिशिएटिव है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, उसके साथ साथ हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ यूएन चाइल्ड फंड, यूनिसेफ बोलते हैं अपन इसको, एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 एजेंसी का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ये एनुअल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 का मोस्टली टारगेट करती है। तो अब है इसकी की फाइंडिंग क्या होगी कि देखो, इस रिपोर्ट ने फाइंड किया कि जो इंडिया है ग्लोबली पहले बात कर लेते हैं, ग्लोबली ना जो हंगर है वो डिक्रीज हुई है 8.2% इन 2024 से 2022 तक। समझ रहे हो, जो 2022 में लेवल थे उससे कम 8.2% कम अब 2024 में। स्टिल लेकिन कुछ सब रीजन है अफ्रीका के और वेस्ट एशिया में जहां पे हंगर अभी भी बढ़ रही है। Moderate or severe food security has declined gradually since 2021. Food prices rose throughout 2023 and 2024, pushing up the average cost of health diet globally. The pandemic, ठीक है, ये वही है तो पैंडेमिक इसका रीजन हो, यूक्रेन यूक्रेन हैव इंटेंसिफाइड फूड प्राइसेस वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये लोग रोक रखे हैं बीच में। देखो यूक्रेन से कुछ नहीं, रशिया मेन रीजन है। रशिया अगर सप्लाई करेगा तो इजी है, नहीं करेगा तो रो। सेम इंडिया सप्लाई करेगा तो इजी है, नहीं करेगा तो रो। चाइना का भी वही सप्लाई करेगा इजी है तो नहीं करेगा तो रो। डिस्पाइट द इंक्रीज, पीपल अनेबल टू अफोर्ड हेल्थ डाइट इन द वर्ल्ड फेल फ्रॉम 2.76 बिलियन इन 2000, अभी 2.76 बिलियन से लाइक कुछ ही बिलियन कम हुए हैं जिनको हेल्दी डाइट नहीं मिल पा रही। अनीमिया और एडल्ट ओबिसिटी, ओबिसिटी मतलब मोटापा, ये देखो मेरा पेट बढ़ रहा है, इट्स जस्ट इन ओबिसिटी, वो 15.8% बढ़ गई पिछले 10 सालों में। मतलब पहले थी 12.1%, उसके बाद 15.8% हो गई। मतलब डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों का, अगर तुमको 10 साल में जानना है तो थ्री थ्री पॉइंट कुछ सब लाइक 3.7% कुछ बढ़ गई।
इंडिया रिलेटेड फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट में, क्यों हम पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो इंडिया लाइक देयर इज इंक्रीज इन ट्रेंड इन मिडिल इनकम कंट्रीज इज लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री जिसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट। इंडिया लेकिन एक्सेप्शन है, समझे? एक्सक्लूडिंग इंडिया, हम लोग अफोर्ड कर पाते हैं हेल्दी डाइट, क्योंकि सरकार फ्री में दे रही है, दाल दे रही है, चावल दे रही है, लाइक उतना दे रही है कि तुम जी सको। सरकार नहीं दे रही है, टैक्स पेयर दे रहे हैं, ये बात याद है। मोबाइल फोन अडॉप्शन बाय फिशरमैन एंड होलसेलर्स इन केरला रिड्यूस प्राइस ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, ये लाइक आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है अलग अलग तरीके से, तो वो भी हेल्प कर रही है हंगर को रिड्यूस करने के लिए। की रिकमेंडेशन क्या है? सबसे पहला, टारगेट बाउंड एंड टारगेटेड फिजिकल मेजर होने चाहिए, टैक्स रिलीफ भी मिलनी चाहिए एसेंशियल गुड्स और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, और अलाइन कर दे फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज जिसके थ्रू हम मार्केट को स्टेबलाइज करके रखें। Robust agriculture innovation information system key managing price volatility and preventing speculation। ठीक है, ये हुआ क्या मेरी आंखें। ठीक है, तो लाइक 5 ईयर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दो देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सबको पता है। तो इस पॉलिसी में मेरे को लगा कि अब ये थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे, बच्चों को कामा सूत्र वगैरह पढ़ाएंगे, मतलब सेक्स एजुकेशन देंगे, जो कि आजकल के ज़माने में जब चीज़ें फ़ोन में हैं, तो ऑब्वियस है ना, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाउ टू ट्रीट वुमेन्स। 80% लड़के अभी भी लड़कियों से बात करना नहीं चाहते। किसी रील में मैंने देखा था, फिर उसी में लड़का बोला था "हाँ, हाँ, हाँ, हाँ", ऐसा कुछ करके ट्रीट कर रहे थे, वो सब छोड़ो। लेकिन ये लिटरली है, लड़कों के अंदर वो शाइनेस रहती है और नहीं समझ सकते वो, बहुत मुश्किल से समझते हैं लड़के की व्हाट वुमेन नीड्स। लड़कों को एक ही चीज चाहिए, कामा कामा। सो इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनविजन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन एजुकेशन थ्रू एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथोस। ठीक है, अच्छी पॉलिसी थी। मेजर रिफॉर्म कहलाई थी ये पॉलिसी, लाइक 5-3-3+4। पहला अपना बेस बनाएंगे, फिर अपन उसको आगे पढ़ाएंगे, फोर में ना, मतलब ये ईयर्स है, लास्ट में अपन इसको लाइक सेकेंडरी एजुकेशन देंगे, आखिरी के 4 साल। ठीक है, तो एनसीएफ ऐसी नेशनल, ठीक है, ये प्रमोट करता था एक्सपेरिमेंटल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, और फाउंडेशन स्किल्स हमने निपुण भारत और विद्या प्रवेश के थ्रू बढ़ाई। ये ना रीच करी अपनी निपुण भारत और विद्या प्रवेश ओवर 4.2 करोड़ स्टूडेंट क्रॉस 8.9 स्कूल, ऑब्वियस है गवर्नमेंट स्कूल्स। इंक्लूसिविटी, हमने 1.15 लाख जो सोशली डिसेबल बच्चे होते हैं उनको ज्वाइन करवाया। 7.58 गर्ल्स एनरोल करी रेसिडेंशियल स्कूल्स में। प्रशस्त ऐप सपोर्ट करता है डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग को। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, साइलेंट फीचर इसके क्या है देखो, ये 20 साल पुरानी है, लेकिन स्टिल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको याद कर। साइलेंट फीचर क्या है इसके? 4 लाख नए टीचर को हमने ट्रेन किया, किसके किसके थ्रू? लाइक निष्ठा, निष्ठा स्कीम के थ्रू। लीवरेज टेक्नोलॉजी, 72% ऑफ स्कूल में अभी इंटरनेट आया है। ये तो थोड़ी नई सी बात है कि 72% स्कूल्स में इंटरनेट है, और वो जो इंटरनेट है वो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ प्रिंसिपल यूज कर सकता है और उसके कंप्यूटर में काम करेगा। इनिशिएटिव लाइक विद्यांजलि, लाइक एक तो आधे से ज्यादा पैसा ये खा जाते हैं, हेड जितने भी रहते हैं स्कूल में भी खाते हैं। तुमको क्या लगता है कि भाई करप्शन वहां नहीं है? ये तो अच्छी बात है कि टीचर्स की सैलरी बढ़ा अच्छी रखी है, क्योंकि टीचर्स लोग करप्शन नहीं कर सकते उतना। स्टिल करप्शन इज हो सकता है, हर चीज के चांसेस हैं। ठीक है, उसके साथ विद, विद्यांजलि स्कीम हो गई, दीक्षा डिजिटल, ठीक है, दीक्षा हो गया, ई विद्या हो गया, ई जादुई पित्रा होगा, एआई बॉट्स हो गए, इतनी बहुत सारी स्कीम्स है ना, तो ऑब्वियस है कि हम अचीव करने वाले हैं।
11 बज रहे हैं, मुझे भूख लग रही है। तो ये आप रीड कर लेना, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये है। अब इसके बाद वाली न्यूज़ है ना, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग वाली है, और इसको देख के ना मेरे को ठंडना बज रहा है कि जो ह्यूमन मेड डैम्स है वो शिफ्ट कर चुके हैं, अर्थ हैव शिफ्टेड अर्थ पोल्स। समझ रहे हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो कि अर्थ के नॉर्थ ईस्ट पॉइंट पे है और अर्थ के साउथ ईस्ट पॉइंट पे है। समझ रहे हो, वो एक्सेस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, मैं बताता हूँ। देखो, चाइना का है थ्री जॉर्जेस डैम, सबसे बड़ा डैम है अभी जो अपने अर्थ में, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो अर्थ का स्पिनिंग एक्सेस है ना, वो शिफ्ट हो रहा है, और उसकी वजह से 1 मीटर एक्सेस का शिफ्ट हुआ है पिछले 90 साल, 90 क्या, लाइक 190 सालों में, ठीक है। तो इसका रीजन मेन क्या है, इसका रीजन है ट्रू पोलर वेंडर। ये टर्म बेटा, अगर ये तुमको यूपीएससी ने पूछ लिया तो तुम्हारा तो टुनटुना और झुंझुना दोनों बच जाएगा स्टिल। तो ट्रू पोलर वेंडर है क्या? सबसे पहले ट्रू पोलर पोलर वेंडर का मतलब समझा दूं कि देखो, ये है प्लैनेटरी रीओरिएंटेशन। इसका मतलब देखो, एक अपना अर्थ है, अंदर है लिक्विड कोर, आउटर है सॉलिड कोर। तो लिक्विड कोर ना आउटर कोर के आगे पीछे रोटेशन कर रहा है, घूम रहा है। यही है अपना ट्रू पोलर वेंडर। और तो अब इसमें क्या होता है, अगर देखो लिक्विड कोर के ऊपर तो मास है ना, तो जो लिक्विड कोर है और मास है, वो मास जो मिलके डिसाइड करते हैं कि ये इसका जो रोटेशनल एक्सेस क्या है, वो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। तो अब डिफरेंट चीजें हो गई, जैसे कि देखो, ट्रू पोलर वेंडर हो कैसे सकता है। अब ह्यूमन मेड फैक्टर तो मूल ये रिजर्वायर बना दिया, क्योंकि उसकी वजह से ह्यूज वेट ऑफ वाटर एक जगह बन जाएगा। नेचर फैक्टर क्या है, ट्रू पोलर फैक्टर के ट्रेडिशनली तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लिंक्ड है ग्लेशियल मेल्टिंग से, आइस शील्ड मेल्टिंग से, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट से एंड ओशियन स्वेल से। लेकिन हाउ डैम्स आर ड्राइविंग ट्रू पोलर वेंडर? देखो, रिजर्वायर है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम का पानी है, जिसकी वजह से लाइक जो पानी मोस्टली ओशन में जाना चाहिए था वो एक जगह आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो अर्थ का मास है ना, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो गया, और उससे क्या हुआ, जो रोटेशन है उसमें चेंजेस आए हैं। अब ये एक स्टडी पे एक और पॉइंट आया है कि जो ये शिफ्ट है ना, वो स्मूथ नहीं था। वो डिपेंड मोस्टली लोकेशन, साइज और अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इससे इफेक्ट क्या आने वाले थे, ये तो हो गया, चलो ठीक है, क्या हो गया, एक्सिस तो चेंज हो गया। अभी इसमें चेंज ये आएगा कि सैटेलाइट्स हमारे नेविगेशन प्रॉब्लम्स आएगी। कैसे सैटेलाइट नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद हमको स्पेस टेलीस्कोप वगैरह में इश्यूज आने वाले हैं। लॉन्गर डेज हो सकते हैं, लॉन्गर नाइट्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। Zonal cultural centers. The government reviewed the status of setting 7 zonal cultural center. अब zonal cultural गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिव्यू किया कि अब देखो भाई, मतलब 7 जोनल कल्चरल सेंटर हम बना रहे हैं, तो उस चीज को रिव्यू किया है। समझ रहे हो क्या बोल, कि क्यों, क्यों सास भी कभी बहू थी। तो अभी बात करते हैं, जोनल कल्चरल सेंटर होता है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर्म करती है। इसका एम, प्योर एम ये है कि ये प्रमोट करेगा फोक, ट्राइबल एंड वेनिशिंग फॉर आर्ट फॉर्म, और फोकस करेगा ये जो यूथ है ना हमारे, उनका एंगेजमेंट बढ़े, और शो केस करे, मतलब और शो करे कि जो हमारी इंडियन की कल्चरल डाइवर्सिटी है वो शो करे। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, देखो 7 जोनल सेंटर है, अब 7 तो होंगे ही हेडक्वार्टर। पटियाला, जो कि पंजाब में, याद रखना हेडक्वार्टर्स का है। पंजाब का पटियाला, नागपुर फ्रॉम महाराष्ट्र, उदयपुर फ्रॉम राजस्थान, प्रयागराज फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कोलकाता फ्रॉम ब्लैक वेस्ट बंगाल, दीमापुर दीमापुर फ्रॉम नागालैंड,
एंड तांजावुर फ्रॉम तमिलनाडु। चलो, नागालैंड को इंक्लूड तो किया इन लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट। अब इसके बाद बात करने वाले हम एंड नाइट्रो सोडी मिथाइल अमाइन। एंड नाइट्रो सोडी सोडियम सोडियम है क्या? हाँ, एंड नाइट्रो सोडियम इथाइल मिनाइल अमाइन। एंड नाइट्रो सोडी मिथाइल अमाइन। हाँ, तो सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट करा है एनडीएमए को लेवल्स इन एंटासिड रेनिटीडीन कि टेस्ट करा जाए कि कितना लेवल है एंटा एसिड रेनिटीडीन में एनडीएमए के, जो कि चेक करेंगे आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ कंटामिनेशन। तो अभी एनडीएमए क्या है? एनडीएमए देखो, एक एक लिक्विड है जो कि येलो है और ऑर्डरलेस है, तो लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर। ये बनती कैसे देखो, अपने आप बन जाती है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपने आप बन जाती है, और ये इजीली अपन को एयर में मिल जाती है, एयर वाटर सॉइल में अपन इसको मिलता है। इसके इससे होता क्या है, लाइक प्रोबेबली अपन कैंसर कॉजिंग चांसेस हो सकते हैं इसके कांटेक्ट में आने के, लेकिन गारंटी नहीं है होगा, बट स्टिल कैंसर कॉजिंग हो सकता है, ये कार्सिनोजेन है क्योंकि previously used in rocket fuel, like stop कर देखिए environmental contamination ही करता था। Also used in cosmetic lubricants and plastic as additive और softening। चलो ठीक। जीलोंग ट्रीटी, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने ना अभी एक ट्रीटी साइन करी। वैसे तो बहुत ट्रीटी साइन कर रहे हैं आजकल, लेकिन यूएस के इधर उधर बकने की वजह से ना लोगों का ना यूएसए से भरोसा उठता जा रहा है। मेरा खुद का उठ गया भाई, मेरी बड़ी डील जाने दो। Australia USA signed the bilateral nuclear powered submarine partnership and collaboration treaty, the Geelong Treaty, जो कि ऑकस पिलर 1 के अंडर साइन की। देखो, जीलोंग ट्रीटी यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने साइन करी है ऑकस पिलर 1 के थ्रू। ठीक है, तो यूएस इसका कोई सिग्नेटरी नहीं है ट्रीटी का। अर्लियर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च की थी एक रिव्यू टू examine whether AUKUS submarine pact aligned with अमेरिका फर्स्ट एजेंडा। तो ये ट्रीटी है क्या? जीलोंग ट्रीटी ये क्या करती है? 50 साल की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन टू डिजाइन बिल्ड अ न्यू क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इंडिया भी चाहता है कि इसके साथ ऐसा हो, लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो हराम के पिल्ले हैं। वो नहीं चाहते इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और इंडिया को इतनी हेल्पलेस न्यूक्लियर सबमरीन बनाने। स्टिल वी आर डूइंग ग्रेट, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। AUKUS is security pact between Australia and the United Kingdom. The United States focus the technology share in US Indo-Pacific। ठीक है, ये फालतू बात है। स्टिल तुमको पता होगा, लाइक ये तो रोज ही पढ़ रहे हो ना तुम, नहीं पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि पढ़े बिना आपके अंदर ये चीजें नहीं आएंगी। मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। फिर रिटर्न है। हाँ, तो नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं। प्रिया वीर टेम्पल, ये हिंदू टेम्पल है, बहुत पुराना और बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। इस टेम्पल की वजह से ना दो बड़े देश थाईलैंड और कंबोडिया लड़ रहे हैं। ये सेंटर ऑफ डिस्प्यूट है इन दोनों का, थाईलैंड कंबोडिया, जिसको लाइक प्रह हम प्रह विहार विहार हम थाईलैंड में बोलते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एंशियंट हिंदू टेम्पल किस माउंटेन पे है? डेंगरेक माउंटेन, और ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? थाई और कंबोडिया की बॉर्डर में। इसका हिस्टोरिकल ओरिजिन तो 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में ये खामेर एम्पायर का एक पार्ट था।
सिग्निफिकेंस ये है कि लॉर्ड शिवा का टेम्पल इसमें और लाइक सैक्रेड और सिंबॉलिक साइट। इन 2008 में इसको अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है कंबोडिया में। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, ये हमारा, क्योंकि ये जो माउंटेन है वो स्ट्रेटेजिक माउंटेन है एंड दे वांटेड कि वो उनको मिल जाए। सो ऑब्वियस सी बात है। फीडे वुमेन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025। सो दिव्या देशमुख के मैं पाँव पढ़ता हूँ। देवी, आप लोगों की वजह से मैं अभी भी फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, वरना तो इंस्टा खोलते ही मेरा नंगा नाच चालू हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, दिव्या देशमुख थर्ड वुमेन वर्ल्ड कप विनर बन गई है। डिफीट हम्पी कोनेरू को इन फीडे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। अभी मेल जीता था, वो मेल का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सब पता है। ठीक है, जॉर्जिया, शी इज लाइक, जो जॉर्जिया की है, शी इज नाउ एलिजिबल टू बी इंडिया फोर्थ वुमेन टू बिकम ग्रैंड मास्टर। अर्लियर थ्री आर कोनेरू, हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली एंड वैशाली रामेश बाबू। ठीक है, ये तीनों नाम रखना, याद रखना। अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हम सॉरी। कुनेरू हम्पी, हरिका द्रोणवल्ली, वैशाली रामेश बाबू। फीडे वुमेन वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट डिफरेंट फ्रॉम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय फीडे, जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। फीडे की एक, मतलब फीडे के इसकी क्या है, गवर्नेंस बॉडी लाइक स्पोर्ट्स ऑफ चेस, एंड जो रेगुलेट करती मोस्टली जो इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशंस है। फीडे करंटली इसका हेडक्वार्टर अपना लाओसेन में है, बट इसका इनिशियली फाउंडेशन का हुआ था 1924 में। तो ये चार औरतों के नाम रख लो। दिव्या देशमुख जो कि नेक्स्ट ग्रैंड वुमेन मास्टर बन सकती हैं। और अपने पहले कौन थी, हम्पी कुनेरू, हरिके द्रोणवल्ली एंड वैशाली। हम्पी कुनेरू की फोटो देखते हैं। यस, शी लुक्स लाइक। व्लॉग्स नहीं बनाती हैं दीदी ना, मैं व्लॉग देखते हैं। मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो व्लॉग्स बनाते ही नहीं। सो नेक्स्ट पे वन, मतलब उनके पास टाइम नहीं होता। नेक्स्ट न्यूज है, यूएन का नेल्सन मंडेला अवार्ड मिल चुका है। किसको मिला है, दो लोगों को, एक गोरा एक काला। रेसिस्ट मैं नहीं, रेसिस्ट तुम हो, तुमने काले पे फोकस किया क्योंकि मैंने गोरा भी बोला है। तो किस किसको मिला है, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को मिला है और कैनेडी ओडीडी को मिला है। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स अपनी कहाँ की है, कनाडा की, एंड कैनेडी ओडीडी इज फ्रॉम केन्या। तो ये प्राइस लाइक 2015 से ही चल रहा है। अवार्ड मतलब हर 5 साल में एक मेल और एक फीमेल को मिलता है। क्यों मिलता है, उनकी लाइक उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए, कि उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने कितने अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटी को सर्व किया। स्पेशली उनका सोशल कोहेजन क्या रहा, कम्युनिटी डेवलपमेंट में उनका क्या रोल रहा। विनर रिसीव अ प्लेक with a citation and Mandela quote. No cash award. UN staff are not allowed eligible. पैसा नहीं मिलता भाई को। अब अपन को जाना है कि यूएस लाइक ये जो अवार्ड है हर 5 साल में एक बार क्यों मिलता है, और ये है क्या, इसमें मिलता क्या है। इसमें सर्टिफिकेट मिलता है। तो फिर गाइस मेरे को भूख लग रही है एक्चुअली, तो ये दो आप पढ़ लेना। देखो 11 बज रहे हैं, मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई गॉट सम वर्क, आई गॉट लेट, स्टिल इसको आप खुद पढ़ लें। 2 न्यूज़ है, लाइक छोटी-छोटी सी न्यूज़ है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो इट्स ईज़ी फॉर यू गाइस। बाय बाय।